أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعنم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. ग्रामी मंजिलत जनाब मुख्तरम मकाम हाफिज़ अब्दुस्तार हाफिज़हुल्लाह, इज़्ज़त माब उलमा व मशाइख, वाजिबुल एहतराम सामीन मुहतरम व सामियात, आज हम सब एक बहुत ही अजीम शान बामकसद कॉन्फ्रेंस में जमा हैं, जिसका उन्वान दावत अहले हदीस कॉन्फ्रेंस है। मुझसे पेशतर मेरे अज़ीज़ हज़रत मौलाना अज़ीम अख्तर साहब ने बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ और वलवला अंगेज़ गुफ्तगू फरमाई, जो मेरे नज़दीक इस कॉन्फ्रेंस का हासिल है। उन्होंने जिन बातों की तरफ तवज्जो दिलाई, यही इस कॉन्फ्रेंस का आला तरीन मकसद है। मैं इस मकाम पर शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ अपने बुज़ुर्गवार जनाब अल्लामा हाफिज़ अब्दुस्तार साहब का, जिन्होंने ये मौका मुझे अता किया है और आप हजरात से मुलाकात करने और आपसे कुछ मारूज़ात पेश करने का मुझे ये मौका फराहम किया। हाफिज़ साहब, इनकी आल औलाद, इनके साहबज़गान, उन्होंने जामिया सल्फ़िया में पढ़ा है और उसके बाद उनके अहफ़ाद भी, उन्होंने भी जामिया सल्फ़िया से फ़ैज़ हासिल किया है। मैं ये समझता हूँ कि हज़रत हाफ़िज़ साहब का जामिया सल्फ़िया पर ये एतमाद भी मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। हज़रात गिरामी, मेरे बाद आप जमात के बहुत ही नामवर खुतबा वाइज़ीन उनकी गुफ्तगू सुनने का शौक़ रखते हैं, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके सामने रखता हूँ। गुजारिश ये है कि इस्लाम एक दीन है और दीन इंसान की ज़िंदगी को जो पेश आमदा मसाइल होते हैं उनका हल पेश करता है। उसका ताल्लुक़ आखिरत से हो, उसका ताल्लुक़ दीन से हो, उसका ताल्लुक़ दुनिया से हो, उसका ताल्लुक़ समाज से हो, मुआशरे से हो, इक़्तिसाद से हो, सियासत से हो। गरज दीन इन तमाम चीज़ों का एक हल इंसानों के सामने पेश करता है और ये दीन इंसान को पैदाइशी तौर पर नहीं आता। जैसे बहुत सारी आदतें पैदाइशी तौर पर इंसान सीख लेता है,
और अपने गिरदोपेश के माहौल को देखकर उसी तरह का तर्ज अमल इख्तियार कर लेता है। लेकिन दीन ऐसे नहीं आता। इसके लिए बाकायदा जानवे तलम्मस तय करना पड़ता है, बाकायदा इसको पढ़ना पड़ता है, इल्म हासिल करना पड़ता है, तब जाके इंसान उस मकाम पर पहुंचता है कि वो इस दीन की दावत लोगों तक पहुंचाए। और उसकी एक ख़ास वजह है, और वजह यह है कि दीन खालिस होता है, इसमें मिलावट की गुंजाइश नहीं होती। और ये वही शख्स परख सकता है जिसके पास खालिस दीन की तालीम है। यही वजह है कि हम अपने गिरदोपेश में देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो बड़े ही पुरकशिश तरीके से पेश की जाती हैं और लोग उनसे मुतासर भी होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उसका दीन से दूर तक का भी ताल्लुक नहीं होता। और इनकी मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। देहाती माहौल है, ज़िम्मेदार फसल बोता है और उसकी रखवाली भी करता है, पानी भी लगाता है, खादें भी डालता है, स्प्रे भी करता है, लेकिन उसकी नज़र एक ख़ास चीज़ पर रहती है, अपनी फसल पर, खा वो गंदम हो, मकई हो, कोई सब्ज़ी हो, कोई भी चीज़ हो, एक ख़ास चीज़ पर वो नज़र रखता है। और वो चीज़ खुद रौ पौधे जो खुद ब खुद उस ज़मीन में उगाते हैं। ऐसा होता है ना, यानी हम फसल बोते हैं, गंदम बोते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जब बड़ी होती है तो ऐसे पौधे बहुत सारे नज़र आते हैं जो हमने नहीं बोए होते और जिनका उस गंदम से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम उसका इलाज क्या करते हैं? क्या इलाज करते हैं? उसे जड़ से उखाड़ते हैं, उसे खींच बाहर करते हैं, इसलिए कि अगर हम ये ना करें तो वो उस फसल को ख़राब करेगी और उस ज़मीन की क़ुव्वत को, उसकी खुराक को जो आपने डाली होती है वो उसको खाएगी और आपको नफ़ा नहीं देगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि उल्टा आपकी उस फसल का नुकसान करेगी। इसलिए हम उसे जड़ से उखाड़ देते। ये खुद रौ पौधे सिर्फ फसलों में नहीं होते, ये दीन के नाम पर भी उगते हैं। दीन के नाम पर भी ये खुद रौ पौधे उगते हैं और ये दीन के नाम पर परवान चढ़ते हैं और दीन का सरमाया खाते हैं। दीन के नाम पर वो बहुत सारे पुरकशिश किस्म के प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हकीकत में उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। आमिलतुन नासिबा वो एक ऐसा अमल है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई बदला नहीं है। हज़रात गिरामी, इस वजह से हमें ये दीन पढ़ना पढ़ाना पड़ता है। इसके बग़ैर आपको ये समझ नहीं आ सकती कि खालिस क्या है और नकल क्या है। और दीन की दावत देने के लिए यही वो शुरुआत हैं। अगर किसी के पास ये सरमाया मौजूद है, वही ये हक रखता है कि खालिस दीन की दावत लोगों तक पहुंचाए। वरना बहुत सारे आप देखते हैं गिरदोपेश में क्या हो रहा है, दीन के नाम पर जो तमाशा लगा हुआ है, ये बर्बादी इस मुल्क में है। मैं हैरान होता हूँ, यहाँ कोई चीज़ खालिस नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना अदवियात में, ना पहनने की, ना इस्तेमाल की, लेकिन बुरा हो उस तबके का जिन्होंने दीन को भी खालिस नहीं रहने दिया। ओ भाई, फिर किसकी जिम्मेदारी है कि इस दीन के ऊपर पहरा दे, इसकी चौकीदारी करे और इस खालिस दीन को उस मलावट से अलग करे? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? मैं समझता हूँ कि माशरे में उलमा और वो दीन सीखने वालों की जो तादाद है वो आटे में नमक के बराबर, बहुत थोड़ी है। और हमारा बहुत बड़ा तबका वो ये समझता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने तो दुनिया कमानी है और दुनिया का इल्म हासिल करना है। मैं बड़े दुखी दिल के साथ ये बात कहा करता हूँ
कि जिन लोगों ने ये तसव्वुर पेश करके अपने आप को इससे अलग कर लिया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान की क्या खिदमत की है? मेरी और आपके लिए उन्होंने क्या खिदमत पेश की हैं? आप कभी सोचते नहीं हैं ये बात? कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, कितने बड़े बड़े अदारे हैं। दुआएं आपकी सारी बाहर से आए, खाद आपकी बाहर से आए, गंदम बाहर से आए, और ज़रूरियात ज़िंदगी वो हम सब बाहर से मंगवाएं। इन लोगों ने क्या किया? लेकिन अल्लाह का फजल व करम है, हम जिस हालत में भी हैं, ये मदारस जिस हालत में भी हैं, इनकी तादाद कम होने के बावजूद इन्होंने अपना हक अदा किया। इन मदारस में पढ़ने वाले उलमा ने वो हक अदा किया है। थोड़े होने के बावजूद ये डटे हुए हैं और मैदान में मौजूद हैं और दीन खालिस की निशानदही कर रहे हैं और उन लोगों को झंझोड़ रहे हैं जो इस दीन में मिलावट की कोशिश कर रहे हैं। मैं सच्ची बात कह रहा हूं आपको कि कम होने के बावजूद, थोड़े होने के बावजूद, अभी आप देखेंगे अल्लाह के फजल व करम से वो उलमा जो लंबा लंबा सफ़र करके मुख्तलिफ जगहों से आपके पास आते हैं और दीन की बातें आपको सिखाते हैं। ये आप एक कॉन्फ्रेंस समझते हैं, जलसा समझते हैं। अभी अजीज़म ये बात कह रहे थे कि सुबहान अल्लाह कह दो, अल्हम्दुलिल्लाह कह दो, माशाअल्लाह कह दो और कान झाड़ के यहाँ से चले जाओ। नहीं, आप इसको क्लास समझें, क्लास। ये क्लास है पूरी। आज रात मुख्तलिफ असातिज़ा आपको मुखातिब होने जा रहे हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपको सबक सुनाने जा रहे हैं। अपने कान खोल कर सुनो, इत्माम हुज्जत हो जाएगा। कल क़यामत के दिन आप नहीं कह सकेंगे मुझे पता नहीं। क्यों जी? कह सकते हैं ये इनकार नहीं कर सकेंगे आप कि हमें पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा मौजूद हैं, ये उलमा, ये आपको सबक सुनाने आए हैं। सबक सीखिए और एक एक बंदा आपका इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाए। हालत ये है, आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान भर में दीनी मदारस की तादाद स्कूल कॉलेजों के मुकाबले में कुछ भी नहीं, आटे में नमक के बराबर में नहीं। वहाँ पढ़ने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर में नहीं। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से जिस जिम्मेदारी को हमने कबूल किया है, दिन रात हम उस पर लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं। मैं इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से एक और बात भी आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि आने वाला वक़्त आपके लिए कोई आसानियाँ लेके नहीं आएगा। आप अपने और अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र कीजिए और ये ज़रूर सोचिए कि आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उनको दीन पर कायम रखना कैसे होगा। इसलिए ज़रा तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, इसलिए कि दिन ब दिन आने वाली कोई भी हुकूमत इस्लाम के बारे में जो इक़दाम उठा रही है वो इंतहाई हैरान कुन है। यकीनन आप भी बाखबर होंगे, लेकिन मेरी भी जो जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी आपको खबरदार करूं और आपको बेदार करूं। ये मेरा मसला नहीं, आपका मसला भी है, आपकी आने वाली नस्लों का मसला है। पाकिस्तान के यूनिवर्सिटियों में कोई भी मौजू हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, किसी तरह का भी हो, उसमें इस्लामियात पढ़ाई जाती थी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उस सब्जेक्ट को वहाँ से निकाला जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, उन असातिज़ा को फारग किया जा रहा है। और इसके लिए सबसे पहला पत्थर जो इस वक्त फेंका गया वो कैद आज़म यूनिवर्सिटी ने कर दिया है। बल्कि मेरे फैसलाबाद में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से, जो ख़ास तौर पर टेक्सटाइल से मुतल्लक
तालीम देती है। मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ के ज़िम्मेदारों को मैं मिला, तो बातों बातों मैंने पूछा आपका निसाब और उसमें आप क्या पढ़ाते हैं कि ये बच्चे जो आपके पास टेक्सटाइल की मसनूआत या उससे मुतल्लिक़ चीज़ें पढ़ते हैं, इनके अंदर दीनदारी पैदा करना, दियानत अमानत पैदा करना, अखलाकियात पैदा करना, उसके लिए भी कोई सबक है? उन्होंने कहा जी हम इस्लामियात पढ़ाते हैं, लेकिन ये इस्लामियात हम उसको पढ़ाते हैं, ना इसका इम्तिहान है ना इसके नंबर हैं। तो कौन पढ़ेगा भाई? मैंने कहा क्लास में बच्चे आते हैं, उन्होंने कहा नहीं आते, इसलिए कि ये एक ऐसा मौजू है कि ना उसके नंबर है ना उसका इम्तिहान है। आपके बच्चे, अक्सरियत के बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, अगर आपने उन पर ध्यान ना रखा वहां से क्या पढ़ के आएंगे? और इस पर मुस्तज़ाद देखिए कि अभी पंजाब हुकूमत ने 6 सीटें इस्लामियात की मुश्तहर की हैं और कहा कि इसके लिए हमें लेक्चरार चाहिए इस्लामियात पढ़ाने के लिए। और आप सुनकर हैरान होंगे, उसमें से 3 सीटें उन्होंने गैर मुस्लिम के लिए रख दी। यानी इस्लामियात पढ़ाने के लिए 3 सीटें मखसूस किसके लिए? गैर मुस्लिम। इन 3 सीटों पर वो मुंतखब होंगे, यानी 6 में से 3 उनके लिए हैं। गोया आपके बच्चों को मसीही, हिंदू, सिख वो आके इस्लामियात आपके कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास वो सब कुछ रिकॉर्ड मौजूद है, हुकूमत का वो नोटिफिकेशन मौजूद है जो अभी हाल ही में उन्होंने जारी किया। और आप लोग ख्वाब गफलत में हैं और ये समझते हैं कि यही काफ़ी है कि जलसा सुन लिया, जुमा पढ़ लिया, नमाजें पढ़ ली और आने वाली नस्लों के बारे में आप बेफिक्र हैं। मेरे भाई क्या होने जा रहा है इस पर ज़रा गौर तो करें। और फिर आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, अभी हाल ही में पंजाब हुकूमत ने, जो कि एक अरसे से एक निज़ाम का हिस्सा था कि वो बच्चे जो बच्चियां जो हाफिज़ कुरान हैं उनको अदाफ़ी 20 नंबर दिए जाते थे, वो 20 नंबर अदाफ़ी ख़त्म कर दिए गए। अभी मेडिकल का दाखिला हुआ है, उसमें जिन बच्चों ने अपनी संदें भी लगाई, हाफिज़ कुरान है, बच्चियों ने लगाई, उनको इससे महरूम कर दिया। ये पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि जहाँ मेरिट बनाते हुए कुरान हकीम को निकाल दिया, जबकि वक़्त इजाज़त नहीं देता मैं तफसील में जाऊँ, सिर्फ इशारा करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अपनी नियाबत मस्जिद में इमामत का जो फ़र्ज़ अदा करने वाले लोग हैं उनको जो मेरिट दिया, उनका जो म्यार मुकर्रर किया, वो ये है कि वो कारियुल कुरान हो। वो इस मनसब पर तब आ सकता है कि वो कुरान का हाफिज या कारी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी उम्मत की इमामत कराने का अहल वो शख्स है जो कारियुल कुरान हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतनी दीदा दिलेरी कि एक तरफ तो ये म्यार मौजूद है, आप देखिए ना, जो नमाज आपको पढ़ाता है, जो आदमी जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, उसके कहने पर आप नमाज शुरू करते हैं और उसके सलाम फेरने पर आप सलाम फेरते हैं, कितना बड़ा मकाम है। और उसके लिए तो ये म्यार मौजूद है, मेरिट मौजूद है, लेकिन बाकी काम के लिए नहीं है। किस कदर दुख और अफसोस की बात है। हज़रात गिरामी, हमारा काम आपको तवज्जो दिलाना है। आंखें खोलिए, अपने गिरदो पेश का जायज़ा लीजिए। ये मत सोचिए कि आप इस्लामी जमहूरिया में रहते हैं और यहाँ सारे काम आपकी मजाज के मुताबिक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वक़्त बड़ा तेज़ी से गुज़र रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आने वाला वक़्त आपके लिए और आपकी नस्लों के लिए क्या होगा। मैं एक मीटिंग में मौजूद था, बड़ी हाई लेवल की मीटिंग थी। वहाँ एक साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो सकते हैं
सिर्फ एक काम कर दीजिए। वो सारे मतवज्जे हुए, भाई वो क्या काम है? कहने लगा कि जो पाकिस्तान के साथ इस्लामी का ये टांका लगाया हुआ है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस इस्लामी को निकाल दीजिए, सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान बना दीजिए, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने उससे कहा, अल्लाह के बंदे, ये बात तो आपने हमारे दरमियान कह दी है, कहीं उन लोगों में जाके कहो जिनके आबाओ जदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी, अपने बच्चे कटवाए, अपनी माँ और बहनों की अस्मतें लुटवाई, इस नाम पर कि हमने इस्लाम के लिए ये मुल्क लिया है। उनके सामने ये बात करो, तुम्हारी ज़ुबान खींच के बाहर फेंक दें। और ये हकीकत है। लेकिन आप मत सोचिए कि ये लोग बाज आ गए। ये इस ज़मन में कोई ना कोई कदम ज़रूर उठा रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब यकजान होकर, मुत्तहिद होकर अपने इस दीन की आबियारी के लिए, इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम ब कदम चलें और उन लोगों को हम अपना कंधा पेश करें जो इस काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो किसी भी शक्ल में काम कर रहे हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इसकी हिम्मत और तौफ़ीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।